तो जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस। कॉकरोचेस के अंदर कॉकरोच एक इंसेक्ट है और सभी इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा जिस तरह कॉकरोचेस के अंदर है वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो कॉकरोच को पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम सारे इंसेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो इनमें कैसे होता है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मालापिजियन ट्यूब्यूल्स, जिस तरह हमने प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा, फिर अर्थवर्म के अंदर पढ़ा, इसके अंदर कॉकरोच के अंदर भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मालापिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम है जी? मालापिजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये मालापिजियन ट्यूब्यूल्स कैसे रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को इंसेक्ट की बॉडी से? ये ऐसे करती है, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है जी? अब जिस तरह हमारा रेड ब्लड सेल्स है, इसी तरह इंसेक्ट्स के ब्लड को हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। इंसेक्ट्स के ब्लड को क्या कहते हैं हम जी? हीमोलिम्फ। अच्छा जी, अब ये इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स की बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। कितने में? 3 में हिस्सों में। ये होता है हेड, ये थोरैक्स, और इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। ये इंसेक्ट्स की बॉडी कितने हिस्सों में डिवाइडेड होती है? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब ये जो मालापिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये मालापिजियन ट्यूब्यूल्स जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ अटैच्ड है। क्या है जी? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है ना कि देखें उसी से गिज़ा ले रहे हैं और उसी से ही जो है उसके एक्सक्रीशन का सिस्टम जो है बनाया हुआ है। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है आपको पता है माउथ से स्टार्ट होता है और ऑन द वे जाता है रेक्टम तक, एंड तक। ठीक है, अब इसको देखिए कि ये जो मालापिजियन ट्यूब्यूल्स है ये डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर मौजूद होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है? इंसेक्ट्स का ब्लड है एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, जो इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। जब ये ग़िज़ा, ये पानी जो भी है इसके अंदर जा रहा होता है इंसेक्ट्स के अंदर, वो डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजर रहा होता है। उस डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर जो है क्या होता है? मालापिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। मालापिजियन ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं वो मूव करती हैं सल्यूट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ टू ट्यूब्यूल्स। अब जितना हीमोलिम्फ होता है, ब्लड होता है उसका, इंसेक्ट्स का या कॉकरोच का, वो सारा एपिथेलियल लाइनिंग्स जो है वो ट्रैक के अंदर मालापिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर भेज देता है, वो उसको फिल्टर कर लेता है। अच्छा, फ्लूइड देन गोज टू हाइंड गट एंड रेक्टम। किस में जाता है जी? हाइंड गट में जाता है, हाइंड गट से रेक्टम में जाता है। अब जहां जाते हुए फिल्ट्रेशन हो रही है जी, नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें से सॉर्ट आउट हो रहा है, जो खाने की चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं वो उसमें निकाल रहे हैं। रेक्टम में जब पहुंचता है तो रेक्टम दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करता है। इस तरह हम प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करते हैं ना, बार बार यूज करते हैं। तो जो रेक्टम में जब जाता है जितना भी हीमोलिम्फ और फ्लूइड है वो वहां से रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। जैसे रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो आप सोचें कि ज्यादा से ज्यादा जो यूजफुल मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और एंड पे बचता है नाइट्रोजनस वेस्ट। और वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस हालत में आता है? सॉलिड एक्सक्रीटा की हालत में आता है। सॉलिड एक्सक्रीटा की हालत में आता है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसको देखिए कि जब ये सॉलिड हालत में आ रहा है तो इसका मतलब ये डिल्यूटेड नहीं है और ये हार्ड है। जब हार्ड है तो आप ये देखें कि ये इंसेक्ट्स जो कॉकरोच के अंदर एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन किस चीज़ की है? कि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। कहने का मकसद ये है कि अगर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर भी हो जाती है तब भी ये इंसेक्ट्स कामयाब हो सकते हैं। वैसे इंसेक्ट्स की कामयाबी का राज बहुत सारी चीज़ों में है कि उनके प्रेजेंस ऑफ विंग्स हैं, कि उनके पर मौजूद हैं, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह, अटैक थ्रेट की जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दूसरा, उनका जो है जनरेशन लाइफ की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन की, 12 दिन की है, तो 8-10 दिन के अंदर जनरेशन नई से नई बनाते जा रहे हैं। तो ये भी एक उनकी एडाप्टेशन है कि ये शॉर्टेज ऑफ वाटर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था जी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस।
तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।